हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। करियर इन्फिनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। लेकिन बच्चों, ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले डेली का रूटीन वर्क आइए देखते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। बच्चों, जो आपका मजाक उड़ाता है वो एक दिन आपकी सक्सेस को देख करके खुद शर्मिंदा होगा। इसलिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। द डे विल कम व्हेन यू विल बी सक्सीड। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन की सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है बच्चों, देखिए ये डीएनए से एमआरएनए बना। डीएनए से एमआरएनए को बनने को क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। प्रोटीन को और क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो आज हम देखेंगे एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो बच्चों, क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, दिस इज ट्रांसलेशन। दिस इज ट्रांसलेशन। तो देखिए, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दो वर्ड समझ में आ गए। और बच्चों, प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है? राइबोसोम में। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा, प्रोटीन फैक्ट्री। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, ये देखिए, ये क्या है? न्यूक्लियस। बच्चों, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में डीएनए से आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बच्चों, जब हमने पढ़ा होगा लास्ट वीडियो में, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले प्री एमआरएनए बनता है, जिसको एचएनआरएनए भी कहते हैं। एचएनआरएनए यानी हेट्रोजीनस आरएनए भी कहते हैं। बच्चों, जब इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है तब जाके एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। देखिए, लिखा हुआ है ना, प्री एमआरएनए प्रोसेसिंग। बच्चों, प्रोसेसिंग में 3 स्टेप थे, याद आ रहा होगा आपको। एक था कैपिंग, एक था टेलिंग, और एक था बच्चों स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग। तो ये 3 स्टेप थे। बच्चों, जब एमआरएनए की सिंथेसिस हो जाती है तो इस पर क्या होते हैं? इस पर कुछ मैसेजेस आ जाते हैं। ये मैसेजेस नाइट्रोजनस बेस के रूप में होते हैं। इनको बोलते हैं कोडॉन्स। क्या बोलते हैं? कोडॉन्स। ठीक है, ये कोडॉन्स अब किस में काम आएंगे? ट्रांसलेशन में, यानी प्रोटीन बनाने में यही कोड काम आएंगे। और बच्चों, ये एमआरएनए कहाँ चला जाता है? देखिए, एमआरएनए चला गया राइबोसोम के बीच में, दो राइबोसोम के 2 सब यूनिट के बीच में। एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट के बीच में चला गया। और फिर क्या बन जाएगी? इसी कोड को रीड करके पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि अमीनो एसिड को जैसा कोड होगा वैसा ही अमीनो एसिड आ करके जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, और प्रोटीन की चेन ग्रो करने लगेगी। तो बच्चों, एक बार आइडिया ले लीजिए। एमआरएनए पे क्या पाए जाते हैं? एमआरएनए पे कोड पाए जाते हैं, जिनको कोडॉन बोलते हैं। ये बच्चों नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन बेस के बने होते हैं, या फिर 3 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। इनको बोलते हैं ट्रिपलेट। इनको बोलते हैं ट्रिपलेट। और ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो एमआरएनए पे AUG कोड है। AUG कोड है, तो आपको मैं बता दूं, इसका फिक्स है। AUG मतलब मैथ्योनीन अमीनो एसिड को ही सेलेक्ट करेगा। मैथ्योनीन को ही सेलेक्ट करेगा, बिल्कुल कंफर्म है। बच्चों, मान लो कि कोडॉन होता CCC, तो ये प्रोलीन को ही वो करेगा सिलेक्ट। ठीक है बच्चों, इसी तरह GGG, मान लो ये ग्लाइसिन को ही सिलेक्ट करेगा। तो समझ गए ना, जिस प्रकार का कोड होगा एमआरएनए पे उसी प्रकार का अमीनो एसिड सेलेक्ट होगा। इसका मतलब कोड ही डिसाइड करते हैं द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है बच्चों, और अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ करके हम लोग क्या बना लेंगे? पॉलीमर। उस पॉलीमर का नाम प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड। ओके बच्चों, क्लियर? तो बच्चों बताइए, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हुआ? न्यूक्लियस के अंदर। जबकि प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ हुई? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में भी कहाँ पे? राइबोसोम में। इसीलिए राइबोसोम को हम लोग ने क्या कहा था? प्रोटीन फैक्ट्री। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए।
प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको चाहिए टीआरएनए जो कि बना हुआ है फिगर में, एमआरएनए जो कि बना हुआ है फिगर में, और बच्चों चाहिए आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और चाहिए बच्चों राइबोसोम, और चाहिए बहुत सारी एनर्जी। ये एनर्जी बच्चों दो रूप में चाहिए, एटीपी और जीटीपी, और बच्चों एंजाइम्स चाहिए ढेर सारे, बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए जैसे इनिशिएशन फैक्टर, इलॉन्गेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं सबसे पहले टीआरएनए का एक एक करके स्ट्रक्चर देखें, इसका इसका इसका, तब जाके आपको आइडिया लगेगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले एमिनो एसिड ये रहा। ठीक है बच्चों, एमिनो एसिड ये रहा टोटल। तो ये एमिनो एसिड जो है इसमें क्या होगा, आपको पता है किसी भी अमीनो एसिड में एक तरफ क्या होता है, आर ग्रुप होता है, एक तरफ एच बैठा होता है, एक तरफ NH2 ग्रुप होता है और एक तरफ COH ग्रुप होता है। तो बच्चों देखो, ये एक एमिनो एसिड है, इसमें देखिए ये कार्बन है, ये दिख रहा है आपको, ये कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन R, ये देखिए हाइड्रोजन भी है, और R ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप भी है। और देखिए बच्चों NH3+ है, यहाँ पे NH3+ क्या है, ये हाइड्रोजन निकल करके इसके पास चला गया तो NH3+ हो गया। और बच्चों COO, तो COO इस तरीके से लिखा है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब ये बच्चों, ये जो ये वाला ग्रुप है ये तो आपको समझ में आ गया। अब टीआरएनए के दो एंड होते हैं, एक 5' एंड, इस पर फास्फेट बैठा होता है बच्चों, या फास्फोरिक एसिड बैठा होता है, एक 3' एंड, इस पर OH ग्रुप बैठा होता है। क्या बैठा होता है? OH ग्रुप बैठा होता है बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ इधर OH है और इधर COH है, तो बच्चों यहाँ से वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? एस्टर बॉन्ड। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एस्टर बॉन्ड बन गया। तो बताइए बच्चों, एमिनो एसिड टीआरएनए से जुड़ जाता है और तब क्या बन जाता है, कौन सा बॉन्ड बनता है? एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है? एमिनो एसिड के COH ग्रुप और टीआरएनए के 3' ग्रुप के OH की वजह से एस्टर बॉन्ड बना। बच्चों अब एस्टर बॉन्ड बन गया, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बताइए एमिनो एसिड किस बॉन्ड द्वारा टीआरएनए से जुड़ा होता है? आंसर आएगा एस्टर बॉन्ड। और 3' एंड से बनाता है एस्टर बॉन्ड की 5'? बच्चों बताइए 3' एंड से बनाता है। क्लियर बच्चों? ये क्या है? ये सारे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग, यानी यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग यानी बेस पेयरिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बेस पेयरिंग कर दी। बच्चों टीआरएनए जो होता है उसमें कई सारे लूप होते हैं, जैसे ये DHU लूप है, अभी आगे डिटेल में बताएंगे। ये है T-Cy-C लूप बच्चों, ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा। ये एंटीकोडॉन लूप है, ये दिख रहा है आपको, तो ये कोडॉन है, और कोडॉन और एंटीकोडॉन, कोडॉन फाउंड ऑन mRNA। कोडॉन कहाँ पाया जाता है बच्चों? mRNA, ठीक है। जबकि एंटीकोडॉन कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? एंटीकोडॉन टीआरएनए पे पाए जाते हैं। दोनों एक दूसरे के कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, देखो G का उल्टा C का कॉम्प्लीमेंट्री G, C का कॉम्प्लीमेंट्री G। तो बच्चों कोडॉन फाउंड ऑन mRNA, एंटीकोडॉन फाउंड ऑन टीआरएनए, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है बच्चों, सपोज ये कोडॉन जैसा भी होगा उसी प्रकार का उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन आएगा और उसी पर्टिकुलर टाइप का अमीनो एसिड लाएगा, मतलब दे आर स्पेसिफिक। कोडॉन, एंटीकोडॉन एंड अमीनो एसिड आर स्पेसिफिक। जैसी सूचना आएगी वैसा ही टीआरएनए सामने आएगा और उसी प्रकार का अमीनो एसिड लाएगा। फॉर एग्जांपल समझने के लिए, अगर ये रेड कलर का कोडॉन है तो रेड कलर के एंटीकोडॉन को ही अट्रैक्ट करेगा और रेड कलर का ही अमीनो एसिड आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई सारी बातें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। टीआरएनए का ये स्ट्रक्चर है और ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ मॉडल है। क्लोवर लीफ मॉडल देखिए किस तरीके की क्लोवर लीफ दिखती है, ऐसी। अब देखो आप, क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया था बच्चों? होले ने। किसने दिया? होले ने दिया था। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये डी लूप है, इसको मैंने पूरा नाम दिया था DHU लूप। DHU लूप का बच्चों पूरा नाम होता है डाई हाइड्रोक्सी यूरेसिल लूप। तो ये तो DHU लूप हो गया। देखिए ये वाला, ये DHU लूप हो गया बच्चों। ये वाला जो होता है ये एंटीकोडॉन लूप हो जाएगा, ये एंटीकोडॉन लूप हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे एंटीकोडॉन्स पाए जाते हैं। ये देखिए ये कोडॉन्स के कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है,
बच्चों ये वेरिएबल लूप होता है, जो पिछले फिगर में नहीं दिखाया गया था क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है, वेरिएबल वेरी करता रहता है। ये बच्चों टी लूप, इसी को मैंने बोला था टी साई सी लूप, टी साई सी लूप, ठीक है बच्चों, क्लियर। ये देखिए टी साई सी, तो टी साई और सी ये वाले न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, इसलिए टी साई सी लूप बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, स्यूडो यूरेसिल भी पाया जाता है, स्यूडो यूरेसिल, स्यूडो यूरेसिल पाया जाता है। पूछा गया है क्वेश्चन, स्यूडो यूरेसिल किस में पाया जाता है, ये देखिए साई मतलब स्यूडो यूरेसिल यहाँ पाया जा रहा है, ठीक है बच्चों। ये क्या था, ये 3' एंड था, इसको एक्सेप्टर स्टेम कहते हैं क्योंकि अमीनो एसिड को अटैच करता है। कहाँ से अटैच करेगा, 3' पर क्या पाया जाएगा, OH, ठीक है बच्चों। 5' पर क्या पाया जाएगा, फास्फोरस या फास्फोरिक एसिड लिखा हुआ है। 3' पर कैसे जुड़ेगा, अभी बताया बच्चों, एस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द tRNA एंड द स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू फॉर्म अमीनो एसाइल tRNA ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जब यहाँ से अमीनो एसिड एस्टर बॉन्ड द्वारा tRNA के 3' एंड से जुड़ जाएगा तो इस तरह के tRNA को अमीनो एसाइल tRNA या आगे चल के इसी को चार्ज्ड tRNA भी बोलेंगे, ठीक है बच्चों। हिंट मिल रही है आपको, अमीनो एसाइल tRNA जब अमीनो एसिड जुड़ जाए tRNA से उसी को चार्ज भी बोलेंगे, चार्ज tRNA, ठीक है बच्चों। और ये एंटीकोडॉन लूप था, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। ये 3 बेस का बना होता है, 3 बेस के सीक्वेंस का बना होता है जिसे एंटीकोडॉन कहते हैं। ये कोडॉन्स को पहचानने में मदद करता है और जब कोडॉन्स को पहचानेगा तो पर्टिकुलर टाइप का या स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड mRNA को सौंप देगा और प्रोटीन बन जाएगी, ठीक है बच्चों। यानी रेड कलर का अगर कोडॉन है तो रेड कलर का ही एंटीकोडॉन आएगा, तो रेड कलर का ही अमीनो एसिड आएगा। मतलब जैसा कोडॉन ने चाहा वैसा ही कलर चॉइस हुआ। यहाँ कलर से मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये आगे एनिमेशन एक दिखाऊंगा तो आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये mRNA का फिगर है, ये mRNA का फिगर है बच्चों। mRNA का फिगर कैसा होता है, लीनियर। और आपको याद होगा ये देखिए कैपिंग हुई थी तो कैप बना था, कैपिंग हुई थी ना बच्चों। कैपिंग कहाँ पर हुई थी, 5' एंड पर, 5' एंड पर। और कैपिंग में क्या आया था, 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो देखो बच्चों कैपिंग पे 7 mg यानी 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है बच्चों। और 5' पे कैपिंग होती है। और आप देखो 3' पे क्या होती है बच्चों, टेलिंग। 3' पे क्या होती है, टेलिंग, याद आया आपको 3' पर। और ये कितने 200 से 300 पॉली एडिनाइलेट जुड़ जाते हैं, पॉली एडिनाइलेट जुड़ जाते हैं यानी बहुत सारे ए वाले बेस पेयर जुड़ जाते हैं। देखो पॉली ए टेल 200 से 300 रेसिड्यूज जुड़े थे, लास्ट वीडियो में देखिएगा बच्चों। तो ये दिख रहा है कैप, ये दिख रहा है टेल, लीनियर होता है बच्चों। अब देखिए ये होता है स्टार्ट, देखो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पार्ट ये कोडिंग सीक्वेंस कहलाता है, कोडिंग सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है बच्चों। कोडिंग सीक्वेंस या ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट भी कहते हैं, सॉरी ट्रांसलेशनल यूनिट भी कहते हैं, ट्रांसलेशनल यूनिट। बच्चों बताओ ट्रांसलेशनल यूनिट को और क्या कह सकते हैं, कोडिंग सीक्वेंस। इसमें 3 भाग होते हैं बच्चों, देखिए थोड़ा ध्यान से, 3 भाग। ये ग्रीन कलर वाला पार्ट क्या है बच्चों, ट्रांसलेशनल यूनिट। और इसमें 3 भाग होते हैं, स्टार्ट वाला साइट, स्टॉप वाला साइट, यानी स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, और ये वाला इलॉन्गेशन कोडॉन, इलॉन्गेशन कोडॉन। तो बच्चों 3 टाइप के कोडॉन्स होते हैं। स्टार्ट कोडॉन शुरुआत में होगा 5' के पास, 3' के पास स्टॉप कोडॉन होगा और बीच में इलॉन्गेशन कोडॉन होंगे। बच्चों स्टार्ट कोडॉन फिक्स होते हैं, स्टार्ट कोडॉन को हम बोलते हैं AOG। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ AOG, AOG हमेशा फिक्स है कि AOG मैथ्योनीन को सिलेक्ट करेगा, मैथ्योनीन को सिलेक्ट करेगा। कभी कभी बच्चों AOG नहीं होता है तो JAOG होगा। JAOG बच्चों किसको करता है, वैलीन को भी सिलेक्ट कर सकता है, वैलीन को भी सिलेक्ट करता है। इलॉन्गेशन कोडॉन बच्चों वेरिएबल होते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, इनके बारे में कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसा अमीनो एसिड सिलेक्ट करना है ये वैसे ही होंगे। बच्चों स्टॉप कोडॉन भी फिक्स होते हैं। स्टॉप कोडॉन को टर्मिनेशन कोडॉन भी कहते हैं क्योंकि यहीं पर आकर के कोडिंग रुक जाती है, तो इसको टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। बच्चों स्टॉप कोडॉन फिक्स है, UAA या तो UAG
बच्चों या तो UG A, 3 टाइप के होते हैं। जैसे स्टॉप कोडॉन, देखो स्टार्ट कोडॉन भी फिक्स है, स्टॉप कोडॉन भी फिक्स है, लेकिन इलोंगेशन कोडॉन वेरिएबल होते हैं। और बच्चों ये क्या है, स्टार्ट के जस्ट पहले एनसीईआरटी में लिखा है कि यूटीआर होता है, और स्टॉप के जस्ट बाद भी यूटीआर होता है। यूटीआर को क्या बोलते हैं बच्चों, अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन मतलब यहाँ ट्रांसलेशन नहीं होगा, मतलब ये येलो कलर का पार्ट ट्रांसलेशन में मदद नहीं करता, और ये जो मेजेंटा कलर का पार्ट है ये भी ट्रांसलेशन नहीं करता है। बच्चों यूटीआर कहाँ होगा बताओ, स्टार्ट कोडॉन के पहले 5' एंड पर और स्टॉप कोडॉन के बाद 3' एंड पर। बच्चों ये कभी किसी प्रोटीन को बनाने में मदद नहीं करते, केवल उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, बट नेवर हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है बच्चों, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। बच्चों तीसरी चीज़ों की जरूरत होती है राइबोसोम। आपको पता होगा rRNA। बच्चों rRNA और करीब 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन, 80 डिफरेंट प्रोटीन मिल करके क्या बना लेती है, राइबोसोम। rRNA और 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन मिल करके राइबोसोम बना लेती है। बच्चों राइबोसोम में 2 यूनिट होती है, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेल में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। लार्ज यूनिट ऐसी दिखती है, स्मॉलर यूनिट ऐसी दिखती है। बच्चों आपको पता होगा प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होता है, जो 2 यूनिट का बना होता है। बड़ी वाली यूनिट 50S और छोटी वाली यूनिट 30S। बच्चों यूकैरियोट्स में 80S वाला पाया जाता है। बच्चों 80S में भी 2 सब यूनिट होती है, एक 60S और एक 40S। बच्चों दोनों सब यूनिट चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, इसको कौन जोड़ता है, Mg++। मैं तो ऐसे बोलूँगा, इसको कौन मिलाएगा, तो Mg को आप मिलाएगा बोल सकते हो, मिलाएगा शॉर्ट में मिलाएगा। ठीक है बच्चों, Mg दोनों को मिलाता है, लार्जर और सब यूनिट। लेकिन कब मिलाता है, ओनली ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। सिर्फ ट्रांसलेशन के समय ये दोनों सब यूनिट Mg++ हेल्प की मदद से मिलेंगी, अदरवाइज अलग रहती हैं। बच्चों देखो स्मॉलर यूनिट में कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती है, ठीक है। स्मॉलर यूनिट केवल mRNA साइट को बाइंड करता है, mRNA को बाइंड कर लेता है, तो इसके लिए लिखा हुआ है mRNA बाइंडिंग साइट, यहीं से mRNA बाइंड होगा। ठीक है बच्चों, बताइए जब स्मॉलर यूनिट से mRNA बाइंड होगा तभी ट्रांसलेशन बिगिन होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा एक एक लाइन पे। जब mRNA स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ता है देन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन। ध्यान दीजिएगा एक एक बात, मैं रिवाइज कराऊंगा आपको। बच्चों आप देख रहे हैं लार्जर यूनिट में 3 जोन पाए जा रहे हैं, येलो कलर से दिए गए हैं। इसको बोलते हैं ए साइट, यानी यहाँ से जो चार्ज टीआरएनए है वो एंट्री करेगा, चार्ज टीआरएनए एंट्री करता है, समझे बच्चों। पी साइट पर क्या होता है, जब चार्ज टीआरएनए आता है तो यहाँ पर अमीनो एसिड को जोड़ करके बीच में क्या बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसीलिए इसको पेप्टाइडिल साइट भी कहते हैं या पेप्टाइड फॉर्मेशन साइट भी कहते हैं। तो पी साइट बीच में होगी, ए साइट इधर होगी बच्चों, और एक और साइट होती है ई साइट। बच्चों जब टीआरएनए जो चार्ज वाला आ रहा है, मान लो ये चार्ज टीआरएनए है, ये क्या ला रहा है, अमीनो एसिड। तो बच्चों यहाँ से आया, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बना, जब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया अमीनो एसिड को छोड़ दिया इसने, और डिस्चार्ज वाला टीआरएनए यहाँ से निकल गया। इसीलिए बच्चों इसको ई साइट या एग्जिट साइट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। एक बात और बता दूं बच्चों, आरआरएनए लार्जर सब यूनिट में राइबोजाइम की तरह भी काम करता है। राइबोजाइम यानी एक प्रकार का एंजाइम। आरआरएनए राइबोजाइम की तरह काम करता है और इसी से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बच्चों। आगे चल के देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इस फिगर में देखिए बच्चों, ये चार्ज टीआरएनए आ रहा है, चार्ज्ड टीआरएनए की एंट्री हो रही है। किस जगह पे बच्चों ये आएगा, किस जगह से आएगा, ए साइट से आएगा। इसको ए साइट बोल दीजिए, ए साइट। इसको बोल दीजिए बच्चों पी साइट, और इसको बोल दीजिए ई साइट। 3 साइट होती है। और लार्जर यूनिट में कि स्मॉलर, ये लार्जर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट है, ये एमआरएनए है। ये ट्रांसलेशन की डायरेक्शन है, ट्रांसलेशन 5' से स्टार्ट होगा और 3' की तरफ खत्म होगा। बच्चों देखिए, चार्ज वाला टीआरएनए ए साइड से एंट्री कर गया, ये देखिए एंट्री कर गया। चार्ज कैसे पहचानेंगे, देखेंगे आपकी उसके साथ अमीनो एसिड जुड़ा होगा। मान लो ये चार्ज वाला आया, ये ए था कोडॉन, तो बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट्री यू देखो आया,
और ये पर्टिकुलर टाइप का अमीनो एसिड लेके आया है। बच्चों यहाँ देखो पी साइड पे एक पहले से ही पहुँच चुका था, ठीक है, पहले से ही ये ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है। देखिए UUC था, तो बच्चों कौन सी एंटीकोडॉन आए, AG। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री है, U का कॉम्प्लीमेंट्री A, U का कॉम्प्लीमेंट्री A, G का C का कॉम्प्लीमेंट्री G। तो बच्चों ये आ गए। और देखो यहाँ पे एक अमीनो एसिड पहले से ही था, इसका वाला, ये अमीनो एसिड इसका वाला था, ग्रीन वाला, और ये ब्लू वाला बच्चों ये लेके आया। दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होता है, राइबोजाइम काम करता है। याद करिए राइबोजाइम लार्जर सब यूनिट में था और इसने पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया, इसीलिए इस साइड को पी साइड कहते हैं। बच्चों ये जो ये इसका ये ग्रीन वाला अमीनो एसिड था, ये इसके पास था। अब ये इसने अमीनो एसिड डोनेट कर दिया, खुद यहाँ पे चला गया। जब ये यहाँ पे चला गया ई साइड पे, तो ई साइड से इसको एग्जिट कर दिया गया, ई साइड से इसको एग्जिट कर दिया गया, ताकि ये दोबारा अपना ग्रीन वाला अमीनो एसिड लेके आए, और ज़रूरत होगी तो इसको जोड़ा जाएगा, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी। और ट्रांसलेशन की डायरेक्शन बच्चों 5' से 3', हर चीज़ 5' से 3'। बताओ डीएनए से डीएनए किधर बना था, 5' to 3'। डीएनए से आरएनए किधर बना था, 5' to 3'।